हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। ठीक है, मेरा नाम विक्रम है, आप लोग को तो पता ही है। मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाता हूँ और बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, हम ये भी आशा करते हैं कि आप लोग जो है पढ़ाई जो है एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। पढ़ाई करने का सेंस ये है कि आप लोग जो है रीजनिंग जो है अच्छा से बना रहे होंगे। सारा जो नए लोग हैं, जो चैप्टर सीख लिए हैं वो चैप्टर आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। लाइक कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये सब का आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे और आप लोग से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। क्योंकि आप लोग का कोई डाउट तो आता नहीं है टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में। इसका मतलब है कि आप लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, या तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। ठीक है, हम तो यही सोच रहे होंगे, मतलब हम तो यही सोचते हैं कि आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पिछले क्लास से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैलेंडर। आज हम लोग कैलेंडर के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग कैलेंडर के बारे में ही पढ़ेंगे और कैलेंडर के बारे में आज आगे जानेंगे। उसमें कल आपको याद होगा कि कल हम एक चीज़ पे छोड़ के गए थे आपको, कि ऑड नंबर के बारे में, कि ऑड क्या है। यहाँ पे ऑड एक टर्म आया। कल बोले थे ना कि ऑड के बारे में आज हम लोग जो है शुरू करेंगे। तो देखिए, ये ऑड क्या है? क्या ये ऑड लगा के रखा है सर आपने? सर आपने ऑड क्या लगा के रखा है? एक मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्या आपने ऑड लगा के रखा है? ठीक है, चलिए उस ऑड को भी जानते हैं। उससे पहले थोड़ा सा अभी जो ये ऑड वाला चक्कर आया है तो देखते हैं कि ऑड का क्या हो। पहले देखिए, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में अगर नॉर्मल ईयर की बात करेंगे तो एक साल में 365 दिन। अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो एक साल में 366 दिन। इतना तो आप लोगों को पता है। ये 366 दिन क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो फरवरी है वो कितने दिन का होता है? 29 डेज का होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। हाँ, ठीक है, चलिए देखिए। अब ये ऑड क्या है? ऑड का सबसे बड़ा एक ही हथियार है ऑड का। वो हथियार हमारा क्या है? वो है हमारा हथियार 7। जैसे लीप ईयर में हमारा हथियार क्या था? 4। उसी तरह इस ऑड के चक्कर में हमारा हथियार क्या है? 7। ये 7 जो है आपको ये सब चीज करेगा। इसमें इन्हीं का खेल है और यही इसमें होंगे, बाद बाकी कोई नहीं इसमें होंगे। इसमें कौन होंगे? सिर्फ और सिर्फ 7 का खेल होगा। अब ये 7 कहाँ से आया वो भी बताएंगे आपको, एकदम पूरा डिटेल्स में बताएंगे, बेसिक से एकदम पूरा। ये 7 क्या हुआ? तो भाई साहब, अगर आपको याद होगा तो हमारा यही हो गया, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। यही हमारा जो 1 2 3 4 5 6 7, यही क्या है हमारा? 7 जो है यही वीक का डेज है। वीक है, एक वीक में 7 दिन होते हैं। वही 7 हमारा क्या है? ब्रह्मास्त्र है, हमारा हथियार है। उस 7 से हमारा बहुत कुछ आएगा। फिर आप बोलेंगे सर ये ऑड का क्या है चक्कर, वो बताइए, बाद बाकी में कुछ नहीं जानना है। ऑड का चक्कर, ऑड निकालने से हमको किस चीज में सहूलियत मिलेगी? तो देखिए, अगर हम आपसे बोले कि भाई साहब आज जो है रविवार है, तो आज से लेकर आज के 50 दिन बाद, मतलब आज के 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? अब आप करना शुरू कीजिए। आज रविवार है, फिर शनिवार है, फिर मंगलवार है, सोमवार है, बृहस्पतिवार है, फलाना ढेकाना करके भर लीजिए। पूरा टाइम खत्म हो गया, खत्म। तो ये जो ऑड का जो चक्कर है ना, ये ऑड वहीं पे हमको सहूलियत दिलाएगा। एक तो चीज जनरेट कर देगा और जिससे हम फटाक से आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, इस ऑड का यूज ये हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगर आपसे पूछ रहा है कि आज, आपको हम बताए थे, अगर याद होगा कल लास्ट करते करते बताए थे कि अगर आज जो है दिन है रविवार और 2021 है, मान लीजिए आज है दिन रविवार। ठीक है, ये मानना है। अब आज दिन ऐसा कुछ मत कीजिए, रविवार है या तो सोमवार है या तो मंगलवार है, कुछ आप मान लीजिए। ठीक है, आज है तो अगले साल मतलब 2022 में ये दिन, मतलब आज के तारीख में कौन सा दिन होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा? यहाँ भी ऑड का फॉर्मूला लगा। सर ये कैसे ऑड का लगेगा?
वो भी बताएंगे आपको। मतलब हमको ऑड जो है, अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कल के 2 दिन पहले, ठीक है, कल के मतलब आज संडे है, मतलब कल के 2 दिन पहले संडे था, तो संडे के कल के 2 दिन पहले के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? गौर किए, कल के आज अगर मतलब मान लीजिए कि कल के 2 दिन पहले के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? आज मान लीजिए कि कल जो है, मान लीजिए कि संडे था, या आज मान लीजिए संडे है, तो कल के 2 दिन के पहले 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे भी आपको क्या करेगा? ऑड ही काम करेगा। तो ये ऑड आपको इतना इजी कर देगा। ये ऑड बड़ा सुन रहे हैं, ऑड क्या है? आइए अब उस ऑड के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कहीं भी ऑड निकालने के लिए हमको क्या करना है? कहीं भी ऑड निकालने के लिए हमको उसको 7 से डिवाइड करना है। बोले थे ना, आपका मेन हथियार क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो ये है 365 दिन। अब इसमें अगर हमको इस साल का ऑड निकालना है, ऑड मतलब ये हो गया कि जहां से साल का जो है रिपीटेशन जो है, जहां से साल का रिपीटेशन खत्म हो जाएगा, उसका एक आगे हो जाएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो आप ये बोल सकते हैं जहां पे साल जो है खत्म हो गया और जनवरी में मान लीजिए कि 1 जनवरी को अगर रविवार था, तो एक जनवरी को सोमवार होगा। ये सोमवार कैसे डिसाइड हो रहा है? वो डिसाइड हो रहा है हमारा ऑड से। कैसे? हमारा ऑड से। और वो ऑड कैसे? तो यहां बताते, देखिए, अगर हम लोग 365 को, ये नॉर्मल ईयर के लिए है बाय द वे, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा, जो जो हम बोल रहे हैं उसको भी नोट कीजिए। अगर आपको वहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये चीज़ लिखने वाले, बिल्कुल, और हम तो बोलेंगे नोट कीजिए, उससे फायदा होगा। ये क्या है? 365। अब देखिए 365 को अगर हम 7 से 365 को डिवाइड करेंगे तो इधर गौर कीजिएगा, 7 5 जा 35, 1 5 2 जा 14, 1, ये हो गया 1। अब देखिए, और ये क्या हुआ सर, और ये क्या हुआ? देखिए 7 से अगर किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा कहलाएगा नंबर ऑफ वीक, ये हमारा कहलाएगा ऑड डेज। ऑड डे मतलब एक साल में अगर इसको हम कहीं पे आपको डायग्राम बना के दिखा दें तो आप लोग इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। इसको हम मिटा देते हैं, ये देख लिए ना आप लोग, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए नॉर्मल ईयर में, मतलब 1 ईयर में, 1 ईयर है, 1 नॉर्मल ईयर में वीक कितना हो गया? ये हो गया डेज, ये हो गया वीक, वीक हो गया 52, और नंबर ऑफ ऑड डे हो गया 1, ठीक है। अब ये 1 आपको समझ में आ गया। 7 से किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो उसका जो क्वोशंट आएगा, ठीक है, वो आपका कहलाएगा वीक, और उसका जो रिमाइंडर आएगा वो कहलाएगा आपको ऑड डे। अब आपको बोल देगा कि एक महीने में कितने वीक होते हैं। अगर वो महीना 30 दिन का है तो कितने वीक होंगे। अब देखिए इस पे आप क्या कीजिएगा, इस पे आप इसको मिटा दें, ये आप लिख लिए होंगे, हम आशा करते हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर इधर आप आएंगे, ये वाला मिटा देते हैं, ये तो हो गया था आपका, ये नॉर्मल डे के लिए। अगर इधर आएंगे तो अगर आप यहाँ पे भाग दीजिए, 366 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा कितना, ये होगा क्या, ये 2 जो हो गया हमारा ऑड डे हो गया, और 52 क्या हो गया हमारा, वीक हो गया। तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में होता है क्या आपका, वीक होता है लीप ईयर में 52 वीक इसमें भी होंगे, और नंबर ऑफ ऑड डेज या डे कितना हो गया, 2। अब आपको समझ में आया? अच्छा, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, ये याद रखिए 2, ठीक है, जंप नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जानी है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आया।
कि इसमें ये वीक है, मतलब वीक कितना हो गया, ये कितना हो गया, ऑड डे कितना, ये सब कैसे पता चला हमको? एक हथियार से हमारे पास क्या था? 7 से सबको डिवाइड। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक मंथ में जनवरी के मंथ में कितना वीक होता है? कैसे बताइएगा? जनवरी के मंथ में कितना वीक होता है? कितना होता है टोटल डे? 31। डिवाइड कर दीजिए 7 से, 7 चौका 28, यहाँ से आ गया 3, ये कट गया, 3 हो गया आपका ऑड डे, 14 के 4 हो गया आपका वीक। मतलब ये है, एक चीज़ याद रखिए, अभी 31 का निकालें, अगर आपको बोलेगा फरवरी में कितना होता है, तो फरवरी 28 होता है, 7 चौका 28, डायरेक्ट 4 दिन हो गया नॉर्मल ईयर में, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए ना कि एक मंथ में 4 वीक होता ही है, उसके बाद जो डे बढ़ते हैं वो ऑड होता है। यही ऑड डे सब ऐड हो के वीक में कन्वर्ट करने के बाद भी जो बच जाता है वही आपका एक साल में एक दिन जो है एक्स्ट्रा निकल जाता है, वही एक दिन अगले साल में ऐड हो जाता है। इसीलिए अगर इस साल में 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले साल में 1 जनवरी जो है, अगर ये साल लीप ईयर नहीं हुआ तो, ये साल लीप ईयर नहीं हुआ तो अगले साल 1 जनवरी मंगलवार को होगा। क्यों? यही जो हमारा हर मंथ में जो ऑड डे जो कुछ निकल रहा है, यही ऑड डे ऐड हो के आगे एक ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। ये चीज़ समझ में आया क्यों बढ़ जाता है? अब आपको बताते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग को हम ये चीज़ आशा करते हैं, आपको बताते हैं कि ऑड डे किस में कितना होता है। उससे क्या सुविधा होगा सर? उससे ये सुविधा होगा कि जब आपको कभी भी मंथ दे देगा डायरेक्ट और बोलेगा कि इतना तारीख को इतना दिन के बाद इस मंथ में कौन सा दिन होगा, वहाँ पे आपको दिन काउंट नहीं करना है, बस ऑड का फॉर्मूला यूज करना है। अब देखिए, हम इधर लिख रहे हैं, इधर, उसके बाद इधर लिख देंगे। देखिए, हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आप लोग हम बोलेंगे पूरा, आप लोग लिख लीजिएगा फुल फॉर्म में, ठीक है। इतना तो हमको आशा कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे अगर कुछ इश्यू होगा तो दिसंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग को पता होगा जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, हाँ, जून में 30, ठीक है, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। इतने दिन होते हैं, ये तो आप लोग को पता है। अब सर सबका ऑड नंबर आप निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जनवरी में कितना ऑड डे हो गया? 3। फरवरी में कितना दिन ऑड डे हो गया? 0 या तो 1। ये कैसे 0 या तो 1? 3 कैसे हुआ बताए ना आपको कि 31 को अगर आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 चौक 28, यहाँ पे आ गया 3, यही तो हमारा ऑड डे 3। फरवरी का वैसे चेक कीजिए, आपको 0 बनेगा। मार्च का अगेन 3, अप्रैल का अगेन 2। अप्रैल का 2 कैसे? 30 को 7 से डिवाइड कीजिएगा, 7 चौका 28, यहाँ से निकलेगा 2, आपका हो गया क्या? ऑड डे 2। मई में कितना? 3, जून में कितना? 2, जुलाई में कितना? 3, अगस्त में कितना? 3, सितंबर में कितना? 2, अक्टूबर में कितना? 3, नवंबर में कितना? 2, दिसंबर में कितना? 3। अब देखिए, ये हमारा हर मंथ का ये हो गया। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। आप लोग देखिए बोर्ड पे कि हर मंथ्स का हमारा ये हो गया ना, कोड हो गया हर मंथ्स का। हुआ कि नहीं हुआ? बताइए हाँ या ना, बोलिए कुछ। हो गया ना हर मंथ्स का कोड वहां पे। अब देखिए जनवरी का 3, अभी सारे का अगर आप ऑड डे को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? देखिए तो, अगर इस सारे ऑड डे को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा? ठीक है, नॉर्मल ईयर के लिए मतलब इसको कंसीडर करेंगे। इसमें 3,
जीरो, 3 3 6 2 8 3 11 11 2 13 13 3 16 16 3 19 19 2 21 21 3 21 3 24 2 26 3 29। टोटल ऑड डे कितना हो गया हमारा, यहाँ पे लिख रहे हैं 29 29 हो गया, टोटल ऑड डे 29 हो गया, 29। अब हम इसको टोटल को अगेन 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 चौका 28। 1 ऑड डे आया ना, 1 ऑड डे आया ना, 1 ऑड डे आया कि नहीं आया। अरे यही 1 ऑड डे ना आगे चल के आपका एक एडिशन करता है अगले साल में, यही तो बता रहे थे। और यही चीज अगर आप लीप ईयर में काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो यहाँ पे 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 चौका 28, यहाँ पे हो जाएगा 2। तो लीप ईयर में इसीलिए तो 2 दिन ऐड हो जाता है। लीप ईयर के बाद अगर कोई भी नंबर आएगा तो उसके बाद जो लीप ईयर हुआ और उसके बाद जैसे 2016 हुआ तो 2017 में जो है फरवरी के बाद वाला जो महीना, फरवरी के बाद वाला जो महीना जितना भी होगा, फरवरी के बाद नहीं, फरवरी 2017 का ही जो है वो आपका 2 दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑड का लॉजिक लग गया। क्यों हो गया? क्योंकि ऑड का लॉजिक लग गया। तो उसके हर मंथ में 2 दिन ऐड हो जाएगा। क्यों? 2017 में। क्यों? क्योंकि 2016 लीप ईयर है और उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यही 2 दिन एक्स्ट्रा उसमें ऐड होने की वजह से अगर जनवरी 2016 का जनवरी अगर सोमवार को है तो 2017 का जनवरी कब होगा? बुधवार को, ना कि मंगलवार को। मंगलवार कब होगा? नॉर्मल ईयर में। आपको ये क्या नॉर्मल ऑड का कंसेप्ट समझ में आया? अगर आपको वीक निकालना है तो 7 से डिवाइड कीजिए और कोसेंट लीजिए, वीक में आएगा। ऑड डे के लिए 7 से डिवाइड कीजिए, नीचे जो रिमाइंडर आएगा वो आपका क्या होगा? ऑड डे होगा। ये समझ में आ गया? पूरा आया कि नहीं आया? तो ये हमारा जो है इस टाइप से हम लोग जो है हर मंथ का आपको हम कोड लिख दिए ऑड का। आप चाहें तो इसको याद कर लीजिए। क्यों याद कर लें सर? इसलिए याद कर लीजिए कि आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो टाइम और भी बचा लीजिएगा आप इससे। अब क्या होगा? अक्टूबर, अब फटाक से याद कीजिए, अक्टूबर 31 3, ये आपको आदत हो जाना चाहिए। आप कोड नहीं याद कर, कम से कम ये याद कर लीजिए कि 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आता है, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आता है। इससे आपका सारा चीज़ जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोलेंगे इसका यूज कैसे है सर? अभी बताते हैं इसका यूज कैसे है, अभी बताते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में, ऑड का लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताइए आप हमको, जो आपको हम बता रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, बोल रहे हैं एग्जाम्पल में। देखिएगा इधर, टुडे नहीं, देखिए 16 मार्च, ये 16 मार्च 2013, ठीक है। 16 मार्च 2013 को संडे है, तो 16 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा? फटाफट बताइए। 16 मार्च 2013 को संडे है, तो 16 मार्च 2015 को कौन सा डे होगा? जल्दी बताइएगा, लेट नहीं, जल्दी बताइए क्या होगा। अब देखिए कैसे करेंगे सर। आप बताए हैं कि नॉर्मल ईयर होता है तो हर साल में एक ऑड डे ऐड होता है, एक ऑड डे होता है, एक ही ऑड डे होता है ना भाई। एक साल में एक, अगले साल में जाने के लिए, एक साल के बाद अगले साल में जाने के लिए, मतलब 2014 में जाएंगे तो एक ऑड डे आएगा, एक ऑड डे आएगा। फिर 2014 से 2015 में जाएंगे तो फिर एक ऑड डे आएगा। मतलब कि यहाँ पे 2 ऑड डे आ गया। मतलब संडे के 2 दिन बात कर लीजिए, क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे। तो हमारा इस दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, मतलब मंगलवार हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। अब बताइए 2016 में क्या होगा? 16 मार्च ट्यूसडे, क्या होगा? क्या होगा?
बताइए। अरे देखिए क्या होगा यहाँ पे, देखिए अब आप गौर कीजिए कि 2013 से 14 गए तो एक ऑड डे, 2014 से 2015 गए तो एक ऑड डे, फिर 2015 से 2016 के अंदर घुसे और वो मार्च में जा रहे हैं, तो 2 ऑड डे होगा क्या? बताइए तो, होगा क्या? होगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि फरवरी में 29 दिन हो गया, फरवरी तक में ये ऑड डे एक ही तक जा रहा था, जो कि अगर सिंपल नॉर्मल ईयर होता तो एक ही तक जाता, लेकिन यहाँ पे फरवरी में 2 दिन हो गया ऑड डे, फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हो गया, फरवरी में ऑड डे 1 हो गया, क्योंकि ये 2016 और 2016 क्या है, लीप ईयर है, तो इसी के लिए इस साल 2 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 4, टोटल हो गया 4, तो संडे से 4 आगे चल जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, मतलब कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर, इस टाइम पे हमारा आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे नहीं होगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस टाइम पे हमारा आंसर हो जाएगा कि क्या होगा, क्या बताए थे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब गुरुवार। तो ये आपको ऑड का चीज समझ में आया। अगर आपसे साल पूछ देगा, अगर आपसे लीप ईयर डालेगा तो भी, अगर आपसे डायरेक्ट 1 साल के लिए पूछ देगा, अब मान लीजिए कि आपको बताए थे यहाँ पे हम 2013, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 2014, तो उससे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंडे। मंडे। अब अगर ऊपर वाले को मिटा दीजिए, ठीक है, अब इसको रखिए, 2014 को कर दीजिए आप 2016, ठीक है, 2016 नहीं तो 2015, मजा तो आ जाएगा, और यहाँ पे कर लीजिए 16 मार्च 2016 में, बताइए कौन सा दिन हो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, क्योंकि लीप ईयर में 2 दिन ऐड होता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया, ये ऑड डे का ईयर वाइज में आपको ऐसे करके दे देगा, तो आपको यहाँ से इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब हमको बताइए, आज टुडे इज मंडे, ठीक है, तो आज मंडे है, तो 30 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सो बताइए जल्दी। हाँ, कैसे निकालेंगे इसको, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। 30 दिन बाद बोला है तो 30 दिन को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौका 28, यहाँ पे आगे हमारा 2, मतलब सर 2 ऑड डे आ रहा है, 2 ऑड डे आ रहा है, तो चलो ठीक है भाई, 2 ऑड डे आ रहा है, तो चलिए एकदम 2 ऑड डे पे कूद जाएंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, आंसर हो गया हमारा वेडनेसडे। क्या हो गया आंसर हमारा, वेडनेसडे। ये समझ में आया, आफ्टर 30 डेज, तो क्या हो गया हमारा वेडनेसडे। अब तो ये बताइए आप कि 30 दिन पहले कौन दिन होगा, क्या करेंगे, जब हमको बोला कि बाद में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑड डे आ रहा है उसको इसमें ऐड कर दिए, मतलब इस टाइम पे हमको ऑड डे आया 2, तो इसमें ऐड कर दिए थे, ऐड किए थे ना। अब हमको बोल रहा है पहले, तो पहले जब बोल रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे माइनस। तो जब हमको पहले बोलेगा तो उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस। तो 30 दिन का अगर आप निकालेंगे ऑड, तो 7 से डिवाइड कीजिए, 30 का बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसका तो पहले ही बताए थे 2 आता है, तो मंडे है, 2 दिन पीछे आइए, सैटरडे, सैटरडे, 2 दिन पीछे आएंगे मंडे से, तो सैटरडे, संडे, सैटरडे, यही होगा ना भाई, अरे सैटरडे, संडे, मंडे, इसे 2 दिन पीछे सैटरडे हुआ ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैटरडे। मतलब शनिवार। अब ये 30 ही नहीं देगा, आपको 4 दिन बाद भी बोल देगा, आपको 5 दिन बाद भी बोल देगा, आपको 6 दिन बाद भी बोल देगा, आपको 7 दिन बाद भी बोल देगा। जब आपको 7 दिन बाद बोलेगा ना, मजे आ जाएगा। क्यों मजा आ जाएगा,
जस का तस हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 7 दिन बाद अगर बोला आपको, यहीं पे अगर बोलता कि 7 दिन बाद कितना होगा, तो इसका आंसर आफ्टर 7 डेज, तो इसका आंसर हो जाता मंडे। अरे भाई 7वां दिन पे ही तो कैलेंडर जो है शेष हो जाएगा ना, और मंथ वो वीक जो है शेष हो जाएगा ना। 1 2 मंडे संडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया, 7 दिन खत्म। 7 दिन के बाद कौन सा दिन आ रहा है? 7 दिन के बाद कौन सा दिन आ रहा है? 7 दिन के बाद मंगल ही, सोमवार ही तो आ रहा है, इसीलिए हो गया मंगल। अगर 7 दिन बिफोर पूछता तो भी आपका आंसर आ जाता मंडे, तो भी आपका आंसर क्या आ जाता? अगर आपसे बिफोर पूछ रहा है तो भी आपका आंसर क्या आ जाता? मंडे, क्योंकि 0 माइनस कीजिएगा तो भी आपका आंसर आ जाता मंडे। मतलब खेला किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ खेला हो रहा है ऑड नंबर का। तो 4 1 2 3 ये 6 तक रहेगा तो आपको उसको ऐड कर देना है या पीछे चले जाना है। अगर आपको 7 दिन रहेगा तो 7 दिन से आपको क्या करना है? डिवाइड करना शुरू कर देना। जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा ऑड होता है, और जो हमारा ऑड होता है उसी ऑड को वहाँ के प्रेजेंट डे में हम लोग क्या करते हैं, जो हमको दिया रहता है उसमें क्या करते हैं हम लोग? ऐड कर देते हैं। ये चीज़ समझ में आया? पूरा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये चीज़? अब आइए, ये ऑड डे का बहुत बड़ा लोचा है। वो कैसे लोचा है वो देख लीजिए। वो ऐसे देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए, कभी ये भी सुने होंगे ना, हमको लगता है आप लोग सुने होंगे, इस बात से भी अवगत होंगे। क्वेश्चन में ये पूछता है ना कि आज अगर टुडे मंडे है तो आज से 17th डे कौन सा होगा? मतलब मान लीजिए 30वां दिन कौन सा होगा, 30th डे कौन सा होगा। हिंदी में बोले तो आज से मंडे, आज मंडे है तो आज से 30वां दिन कौन सा होगा। ये कंफ्यूजन देखिए, कंफ्यूजन होगा। आफ्टर 30 डे, बिफोर 30 डे। अब क्या बोल रहा है? आज से 30वां दिन कौन सा होगा। आज से 30वां दिन कौन सा, या आज से पहले 30वां दिन कौन सा था। आज के पहले, आज के मतलब या तो बिफोर, आज के पहले 30 दिन, आज के बाद 30 दिन। लेकिन उसमें वो चीज में, और इसमें देखिए क्या आंसर है, आज से 30वां दिन कौन सा होगा। आज से 30वां दिन पहले, मतलब पहला, आज से पहला 30वां दिन कौन सा होगा। ये दोनों चीज आएगा। जनरली 30वां दिन मतलब बाद वाला ही बोलता है कि आज से 30वां दिन, 30th डे। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए। ठीक है, 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट, सॉरी। सॉरी फ्रेंड्स, इसको आप लोग जो है थोड़ा सा, सॉरी, कुछ करना भूल गए थे एक्चुअली। क्लास मतलब ये आज थोड़ा हम ही एक्साइटेड थे कि ऑड डे बताएंगे, ऑड डे बताएंगे। उस चक्कर में क्या किए कि मोबाइल का मतलब ये जो हमारा जो जिससे हम लोग शूट करते हैं वो जो है थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए यहाँ पे, आ जाइए यहाँ पे। यहाँ। अरे रिंग मेरा हुआ परेशान, आप लोग हो गए। मोबाइल का रिंग हुआ था, हो गया, बगल में ही है रखा हुआ, इसीलिए। ठीक है, सॉरी। हाँ चलिए आइए। तो 30th डे, ठीक है, 30वां दिन या 30th डे। इस टाइम पे हम क्या करेंगे? इस टाइम पे हमको ये जो ऑड डे जो हम लोग निकाल रहे थे ना, तो उस ऑड डे को जैसे हम लोग निकाल रहे थे, 30 का निकाल रहे थे ना ऑड डे। इसको देखिए, गौर से देखिएगा, यही सब गलत होता है कैलेंडर में। आपको इतना फास्ट क्यों नहीं पढ़ा? हम चाहेंगे तो इसको खत्म कर देते, एक क्लास में सब लिख देते, लिखिए खत्म कर देते। लेकिन आप लोग को बेसिक से पूरा अच्छे से पढ़ाना है हमको कैलेंडर, ताकि आप लोग कैलेंडर पढ़ के एक चीज बोले। देखिए, आपको कंसेप्ट, ये कंसेप्ट और भी बहुत जगह मिल जाएगा, हम बिल्कुल बोल रहे हैं मिलेगा, क्योंकि हर जगह लोगों का यही, जब चीज ही एक है तो क्या लोग क्या करेगा, कैसे अपना अपना कर सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आप इस कंसेप्ट से छूट तो नहीं, आपको ये कंसेप्ट, आपका ये कंसेप्ट छूट तो नहीं रहा ना। मैटर ये करता है कि आपको वो सारा कंसेप्ट बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन आता है, वो मैटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब थोड़ा होता है। कुछ लोग होता है, अरे वो तो फलाना जगह भी पढ़े थे, ऐसे तुम ये सब चीज़ होता है, तो आप लोग उसको गौर कर लीजिएगा। बाद बाकी आप लोग जानिए, मेरा काम है आप लोग को अच्छे से पढ़ाना। ठीक है, देखिए
यहाँ पे आइए, तो 30 दिन बोला, 30वां दिन कौन सा होगा आज का? तो 30वां दिन के लिए क्या कर रहे हैं भाई, 30वां दिन बोला है, 30th डे बोला है, तो इस टाइम पे जो हम लोग ऑड निकालेंगे ना, उसमें से एक माइनस करके निकालेंगे। तो हम लोग जो ऑड डे निकालेंगे वो निकालेंगे 29 दिन का। अब ये पूछिए सर ऐसा क्यों? अरे भाई 29 दिन के बाद ही ना 30वां दिन आएगा, तो इसीलिए ऑड जो निकालने जाएंगे तो 30 में से एक माइनस कर देंगे तो 29। तो 29 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28 आ गया हमारा एक, ये एक जो आया और ये एक हो गया आपका क्या, तो मंडे में एक ऐड कीजिए तो हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। अब आंसर को देख रहे हैं, 30 दिन बाद क्या आ रहा था, वेडनेसडे, 30वां दिन क्या आ रहा है, ट्यूसडे, बात तो वही हो गया। तो हमको क्या करना है, हमको ऑड डे में से जो हमारा ये जो नंबर है, इस जो हमारा नंबर है जितना दिया हुआ है दिन 30th या 30वां, उसमें से एक माइनस करना है 30th -1, और इसका हमको क्या निकालना है, ऑड डे। आप लोग हम जैसे बोल रहे हैं, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसको आप कैसे पूरा लिखाना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, मतलब इसीलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में कि हाँ जब ऐसा सिचुएशन आएगा 30th या 30वां आएगा तो उसमें हमको उस नंबर में माइनस कर देना है, ठीक है? अगर यही आपको बिफोर वाले में डालेगा, जनरली बिफोर वाले में तो नहीं पूछता है, जनरली इस केस में आफ्टर ही पूछता, अगर करेगा तो वही कंसेप्ट यहाँ पे वही वाला लगाना है, क्या करना है, -1 कर देना है, और -1 करके जो आएगा तो इसके पीछे चल जाना है, ठीक है? तो मंडे के पीछे चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मंडे के पीछे संडे। और वैसे जब हो रहा था बाद वाला या बिफोर वाला, पहले वाला, तो उसमें क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, देखे थे, इसका बिफोर वाला में इसका आंसर आता सैटरडे, अब क्या आ रहा है, संडे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है? तो इसको आप लोग देखिए, आप लोग का आज हम बहुत सारा क्वेश्चन भी बता दिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है, बहुत सारा ट्रिक भी बता दिए इससे रिलेटेड। और ट्रिक मतलब ट्रिक नहीं, यही चीज़ ही यही है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ऐसे ही निकालते हैं, हर लोग निकालते हैं ऐसे ही। तो आपको भी ये चीज़ मालूम होना चाहिए, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है, ठीक है? अब ऑड का वैल्यू और क्या होगा सर, ऑड का मतलब, ऑड का जो है इतना जो आप बताए, इसमें ऑड का और क्या क्या यूज है, जब आपको हम इससे रिलेटेड एक बहुत, जब पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे तो उसमें और जब क्वेश्चंस आएंगे, जब क्वेश्चन का वेरिएशन आएगा ना, तो वहाँ पे भी आपको हम लोग बताएंगे कुछ कुछ और चीज़, वहाँ भी क्वेश्चंस के साथ साथ और भी चीज़ सब सीखेंगे, ठीक है? तो उसमें भी आपको बताएंगे, जैसे कि आज हो गया कि आज 27 तारीख है और आज मंगलवार है और आज मंथ है जनवरी, तो फरवरी की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है? इस टाइप का आएगा। तो ये ऑड से रिलेटेड सारा जो आपका कंसेप्ट था वो यही था। उसमें भी क्या होगा, वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी होगा कि जहाँ से जो डेट दिया है, जो डेट दिया है, आज का डेट दिया है, उसके बाद देखिए उस मंथ में कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। मान लीजिए कि आज जनवरी में आज जो है 15 दिन है, 15 तारीख है, ठीक है? 15 तारीख को जनवरी के 15 जनवरी को सोमवार था, तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा? अब कैसे निकालेंगे इसको, हमको किसका पता है, सोमवार पता है, 15 दिन का। जनवरी में कितना दिन होता है भाई साहब, 16 दिन होता है, और एक दिन फरवरी का, टोटल कितना हो गया, 17 दिन। 17 दिन हुआ ना, 15 दिन इसका, इसके बाद जनवरी में कितना होता है, 16, तो 31 दिन होता है, 31 15 तो माइनस कर दीजिएगा ना, ये हो गया 16 हैं। अब इसका एक दिन हो गया 17। अब इसको जो है अब हम लोग 4 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से डिवाइड कर लिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 को सोम में ऐड कर देंगे, इस 3 को सोम, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो यहाँ पे हो गया थर्सडे। चेक करना है, आइए चेक करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। चलिए 15, 22, 29, अब देखिए ऊपर चले जाएंगे तो 29 ये हो गया, 30, 31, 1, थर्सडे आंसर था, मतलब समझ में आया आपको, ये समझ में आया। 15 जनवरी को सोमवार है,
15 जनवरी को सोमवार है, तो 1 फरवरी को क्या हो, इसमें क्या किए हम, इस मंथ को देखे पहले, इस मंथ में कितना दिन होता है, 31st डे होता है। 31st में से क्या किए, 31 31 दिन, 31 में से 15 माइनस करते कितना हो गया हमारा, 16 हो गया। अब कितना दिन फरवरी में कितना तारीख को बोल रहा है, 1 तारीख को, उसको भी ऐड कर लिए, कितना हो गया, टोटल हो गया 17। अब इस 17 से हम ऑड निकाले, 7 को 17 से डिवाइड किए, मतलब 17 में 7 से भागा दिए, 14 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 को ऐड कर दिया, हमारा ये आ गया 3, उसको ये तो हमारा हो गया वीक हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए। अब ये हो गया हमारा, अब देखिए अब वीक से जाएंगे तो अब वीक में भी देख लीजिए, देखिए 2 वीक हो गया ना, 2 वीक हो गया ना, 2 वीक हो गया ना, और कितना दिन जा रहा है, 3 ऑड डे हो गया ना, इसको भी आप वीक में जाएंगे तो ये 3 ऑड डे हो जा रहा है, यहाँ से ये 3 ऑड डे हो जा रहा है, यहाँ तक तो रिपीट हो गया, लेकिन ये 3 ऑड डे तो यही होगा ना रिपीटेशन का, ये पूरा वीक नहीं फुल हुआ तो इसीलिए वीक में काउंट होगा, लेकिन ये ऑड डे ये होगा 3 दिन 1 फरवरी को, यही तो था ना, यही था ना, यही था ना। तो क्या किए, 16 इधर से माइनस कर लिए, 15 में से 31 में से 15 माइनस किए 16, और 1 फरवरी को यहाँ पे ये कर दिए, तो 1 फरवरी का एक दिन, फरवरी का एक दिन लिए, 16 1 17 को 7 से डिवाइड किया, हमारा ऑड आ गया 3। अब 3 को क्या किए कि इस सोमवार में ऐड कर दिए, जब सोमवार में 3 को ऐड किए, हम आंसर कहाँ लिखे भाई, यहाँ पे लिखे, अच्छा जब सोमवार को 3 में ऐड कर दिए, देखिए सोमवार, अब देख लीजिए मंडे में 3 ऐड कीजिए, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये 3, यही 3 ऐड होना था ना, मंडे में 3 ऐड कर दीजिए, थर्सडे हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया, थर्सडे आ गया ना। अब चेक भी कर लिए, मंडे को फ्राइडे मंडे, तो इसमें वीक जो है यहाँ पे रिपीट होता है, यहीं पे मतलब वीक में 7 ऐड करते जाइए तो वीक यहीं पे हो जाएगा। तो आप वैसे करते हैं 15 16 17 18 19 20 21 22, यहाँ से कीजिए 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1, ये 21 दिन है, थर्सडे को है, हमारा आंसर भी सही है। तो ये चीज़ समझ में आया आपको, ये चीज़ समझ में आया। तो ये भी चीज़ में हम किसका यूज किए, ऑड का यूज किए, समझ में आ गया ना। तो देखिए ऑड से रिलेटेड ना आपको लगभग जो है हम करा दिए, टाइप किस किस का होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में भी आपको, अब ये सब जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आप डेवलप कर लीजिए, कैसे किए उस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिए। जैसे हम बताए आपको कि इतना अगर रहेगा, उस मंथ का टोटल डे देख लेंगे कितना आता है, उसमें से उसको घटा देंगे, जितना आएगा उसको ऐड, उसको क्या करेंगे लिखेंगे, प्लस दूसरे मंथ का, जिस मंथ का दिया है उस मंथ के लोगों को, इसमें उस मंथ के नंबर को जितना डे दिया हुआ है उसको ऐड कर लेंगे और यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। अगर देखिए यहीं पे थोड़ा सा चेंज होता, अगर बीच में मार्च घुसा देता, अगर यहाँ फरवरी मार्च कर देता, अब देखिए 2-3 महीने का अगर डिफरेंस दे देता तो क्या करते, 2-3 महीने का डिफरेंस दे देता, तो पहले मंथ में अगर मान लीजिए बीच में है तो उसको तो पहले मंथ का कंसिडर कर लेते, पहले मंथ का मान लीजिए कि हमारा 16 आ जाता, और बीच में मान लीजिए कि हमको देता कि मान लीजिए कोई ऐसा मंथ है जिसमें 16 आया, पहले 15 तारीख को दिया हुआ है 16, उसके बाद से पूछा है कि अगले जो है 15 तारीख को क्या होगा, ठीक है। तो 2 महीना बाद, बीच में 2 महीना, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि मार्च और अप्रैल दे दिया, तो इसका मतलब अप्रैल और मई दे दिया, और पूछ रहा है जून का, तो बीच में 2 महीना हुआ। अब जून में पूछ रहा है 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, देखिए जून का 15, ये 31 महीना था, अच्छा ये 15 महीना का था, ठीक है, ये भी 15 तारीख को इतना था, और ये 31वां महीना है कोई, ठीक है। और बीच में जो है मार्च का है, ये 15 मार्च का दे दिया था, 15 मार्च का दे दिया था, ठीक है, 15 मार्च का, 15 यहाँ पे देखिए, सिर्फ यहाँ पे देखिएगा 15 मार्च का दे दिया था। अब देखिए इसमें 16 दिन निकल गया, अब पूछा है 15 जून का पूछा है, इसमें क्या करेंगे, 16 दिन निकल गया और इसको 15 को ऐड कर लीजिए, ये कितना हो गया 31 में हमारा कितना आता है, और 3। अब बीच में जो 2 मंथ है उसमें से देखिए आप अगर गौर कीजिएगा तो मार्च अप्रैल मई, अप्रैल में कितना होता है 30, ऑड कितना हो गया 2, मई में कितना होता है, मई में कितना होता है, मई में होता है 31, तो कितना हो गया 3। अब देखिए 3 3 6 2 8, अब इस 8 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आएगा 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है, कितना 1, यही ऑड डे हुआ ना। तो ये मार्च में 15 को मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ट्यूसडे था तो ये 1 ऐड करके 15 जून को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अब देखिए जब 2-3 महीने का गैप होगा तो क्या किया, उसका हम ऑड नंबर ही डायरेक्ट ऐड कर दिए। तो देखिए यही था ऑड से रिलेटेड, लगभग चीज़ हम आपको बता दिए, ठीक है। और जब हम लोग को इसका क्वेश्चन करेंगे ये क्लास के इसी में कैलेंडर खत्म करने के बाद, या जब कभी कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तब, तो उस टाइम पे आपको हम इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे। आपको कंसेप्ट जो है पूरा डेवलप्ड हो गया होगा, हम आशा यही करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में एक बार और रिपीट कर लेंगे बस। अब देखिए
इसका एक क्लास हम और लेंगे कंसेप्ट के ऊपर, फिर उसका उसमें क्वेश्चन वगैरह करा देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे। जनरली एक क्लास ही हो सकता है कि इसके बाद ले, ठीक है। जनरली अगर लेना होगा फिर आगे तो बता देंगे आप लोग को, ठीक है। थोड़ा गर्मी ज़्यादा। ओके, तो यहाँ से क्लास समाप्त हो गया, ये क्लास आज कहीं पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। आपको उस दिन आपको हम ट्रिक बताएंगे। बहुत सारे लोग उस ट्रिक को भी फॉलो करते हैं, बहुत जगह फॉलो होता है, कहीं से कहीं डेवलप्ड ही ट्रिक होता है, ठीक है। हर चीज़ का मेरा कोई अपना जो है हम बुक राइटर फलाना ढेगाना जो भी आप बोले वो सब चीज़, तो बुक उस दिन जो है आपको हम बताएंगे। उससे आपको जो है आज 1947 में 14 दिसंबर को कौन सा डे था, कैसे निकालेंगे वो वाला चीज़ पीछे अगले क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। और थोड़ा जो चीज़ बीच में देखेंगे और नया नया चीज़ कोई छूट गया होगा वो सब चीज़ में करें, कोशिश करेंगे पूरा क्लास उस दिन समाप्त कर दे कैलेंडर का, ठीक है। तो बस इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एकदम खुश रहिए, दबा के पढ़ाई कीजिए। DFCCL से रिलेटेड जितना भी क्लासेस चल रहा है चैनल पे जाइए, एग्जाम एक्सप्रेस चैनल हमारा पता ही आपको, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे जाकर डाउट क्रिएट कीजिए, जो भी डाउट हो रहा है। CRM का क्लास देखिए, मार्केटिंग का क्लास देखिए, मार्केटिंग का तो अभी चल रहा है, बहुत सारा क्लास हो गया। CRM कंप्लीट है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे पूरा कंप्लीट है, DFCCL में कैसे क्या ज्वाइनिंग होता है, सैलरी स्लिप कहाँ पे पोस्ट होगा आपका, मतलब पोस्टिंग कहाँ पे होगी, हेड क्वार्टर वगैरह, स्टेशन टूर सब है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सब मिल जाएगा। और रीजनिंग चल ही रहा है आपका, तो रीजनिंग को एकदम पूरा देखिए, रीजनिंग में एकदम पूरा सिक्योर कीजिए नंबर। SSC वाले जो भी हैं, रेलवे वाले, रेलवे का भी जो है NTPC का बहुत सारे लोगों का आगे, आप जो लोग NTPC दिए हैं वो लोग भी, आप लोग भी मेहनत करना शुरू कीजिए। जो भी ग्रुप D आने वाली है सब के लिए दबा के मेहनत कीजिए। और इस रीजनिंग में ना आप कोई भी एग्जाम देने जाए ना, इससे बाहर नहीं आने वाला, ठीक है। जब आपको क्वेश्चंस का तो अभी ये लेवल करा रहे हैं, कुछ दिन के बाद जब क्वेश्चन का लेवल आप देखेंगे तब वो समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करवाएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तब तक के लिए बस बाय बाय, टेक केयर। हाँ, मूल मंत्र क्या है? शिद्दत। शिद्दत होगी तो किसी भी चीज़ के पाने की तो मेहनत होगी, और मेहनत होगी तो जॉब हो जाएगी, जॉब हमारा शिद्दत है, जॉब हो जाएगी तो फिर हमारा ज़िंदगी जिंगाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।